वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहां पे हम लोग स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। हम लोग यहाँ पे एक बुक स्टोर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम है पुस्तक मॉल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फीचर रहेगा? हमारे पास यहाँ पे फीचर रहेगा कि हम लोग एक बुक को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड ये जितने भी बुक है सारे बुक को एक साथ चेक कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल बुक को भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम पेज में मेरे पास जितने भी बुक डाटाबेस में पड़ा है सारे बुक यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक रीड मोर, एक एडिट एंड एक रिमूव। एंड आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास न्यू बुक के लिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रीड मोर में क्लिक करेंगे तो आपको ये इंडिविजुअल बुक्स का पूरा डिटेल ऐसे शो करेगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग अभी न्यू बुक पे क्लिक करते हैं। तो न्यू बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास ऐसे एक होम पेज आएगा जहाँ पे आप बुक का जितना भी डिटेल है सारे आप फिल करके एक न्यू बुक क्रिएट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग बैक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ये एडिट वाला ऑप्शन। तो हम लोग अगर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल प्रीफिल होके आ रहा है। बस हमें जो चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग सबमिट पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है रिमूव का। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपअप आ रहा है कि डू यू वांट टू रिमूव। अगर आप ओके प्रेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ सीखेंगे कि इमेज अपलोडिंग एंड इमेज रिट्राइव। नेक्स्ट अभी हम लोग एक बुक ऐड करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे चैट जीपीटी में आता हूँ। नेक्स्ट इसको बोलता हूँ सजेस्ट ए रैंडम बुक नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, टोटल पेज। देन यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो वो मेरा 300 वर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 300। देन यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि बुक। तो मैं यहाँ पे बुक को कॉपी करता हूँ नेम। देन यहाँ पे बुक नेम में पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑथर की नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे टोटल पेज यहाँ पे 384 कॉपी। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिकेशन डेट कुछ रैंडम डेट दे देता हूँ। देन यहाँ पे 2000 दे देता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो इधर में पेपर बैक रख सकता हूँ नहीं तो हार्ड कवर रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके लिए पेपर बैक रखता हूँ। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका बुक अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे तीनों जगह सिलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट कैटेगरी कैटेगरी हम लोग यहाँ से उठाते हैं कि हमारा मिस्ट्री कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे मिस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से इमेज सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से एक रैंडम इमेज यहाँ से उठाता हूँ। देन यहाँ पे ओपन। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भरते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ से सीधा इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा एक न्यू बुक ऐड हो गया है। देन नेक्स्ट अभी हम लोग अगर रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बुक के बारे में आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग बैक करते हैं। देन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लाइन के बीच गैप है लेकिन मेरा जब आउटपुट आ रहा था वहाँ पे गैप नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको बड़ा कर सकते हैं एंड इसके अंदर हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि HTML टैग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
टैग स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि पी टैग, देन सेम यहाँ पे नीचे भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, देन यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर रहा हूँ, देन अगेन यहाँ पे एक और मेरा पैराग्राफ टैग है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, देन सेम यहाँ पे एक और मेरा पैराग्राफ टैग है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली तीनों पैराग्राफ होके आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर स्पेस भी दे सकते हैं थ्रो बी आर टैग। तो मैं यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे एडिट, देन यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो दोनों लाइन है इसके बीच अगर आप गैप देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी आर, देन यहाँ पे सबमिट, देन नेक्स्ट यहाँ पे रीड मोर में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग अदर फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। तो अदर फीचर क्या है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इमेज को भी एडिट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे इमेज 3 वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से सबमिट करता हूँ। अभी इमेज भी अपडेट हो गया है। देन हमारे पास लास्ट फीचर क्या है कि हम लोग एक बुक को रिमूव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा, तो हमारा बुक यहाँ से रिमूव हो गया। एंड ये जो हमारा कंप्लीट वेबसाइट है ये हमारा फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लेआउट आ रहा है, देन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ तो मेरा 3 लेआउट आ रहा है, यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ मेरा 2 लेआउट आ रहा है, एंड जब मैं एक्सट्रीम इसको छोटा कर दूंगा जो कि मेरा मोबाइल डिवाइस होगा तो वहाँ पे एक एक कार्ड मेरा शो कर रहा है। एंड ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये मेरा सारे पेजेस के लिए अप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा न्यू बुक भी रिस्पॉन्सिव है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा जो रीड मोर पेज है ये भी मेरा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी हम लोग VS कोड में चलते हैं एंड हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड में चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी, देन यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर, देन यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दे रहा है मैवन प्रोजेक्ट, ग्रेडल प्रोजेक्ट। क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे स्प्रिंग बूट वर्सन 3.3.2, देन यहाँ पे जावा, देन यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ डेव डॉट स्मृति। अगर आप चाहे तो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ बुक स्टोर, देन नेक्स्ट यहाँ पे एंटर, देन यहाँ पे जार, देन यहाँ पे 17, देन मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी सिलेक्ट करूंगा। तो डिपेंडेंसी में मैं पहला डिपेंडेंसी जो सिलेक्ट करूंगा वो होगा मेरा स्प्रिंग वेब। क्यों? क्योंकि मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डेव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर लाइव रिलोड एंड रिस्टार्ट, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टाइम लीव, देन नेक्स्ट हमें डाटाबेस यूज़ करना है। तो डाटाबेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग डाटा JDBC, देन मैं यहाँ पे MySQL डाटाबेस यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MySQL ड्राइवर। तो ये हो गया हमारा 5 डिपेंडेंसी, क्या क्या? स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग बूट डेव टूल, टाइम लीव, JDBC, MySQL ड्राइवर, एंड एक और जो लास्ट डिपेंडेंसी मैं यूज़ करूँगा वो होगा लंबक टू अवॉइड बॉयलर प्लेट कोड। तो ये हो गया हमारा 6 डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्टेड 6 डिपेंडेंसी पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन सिलेक्ट करूँगा, देन मैं यहाँ पे एल ड्राइव, यूट्यूब स्प्रिंग बोट, देन यहाँ पे जनरेट इनटू दिस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, तो मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। तो ये अभी हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग SRC में चलते हैं, देन मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन में, देन यहाँ पे जावा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले दो कंट्रोलर बनाएंगे, पहला हमारा होम के लिए एंड दूसरा जो न्यू बुक है उसके लिए। तो चलता हूँ VS कोड में, देन यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा जो बुक स्टोर है इस पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर, देन नेक्स्ट इसके अंदर मैं मेरा कंट्रोलर बनाऊँगा जिसका नाम है बुक स्टोर कंट्रोलर।
इसके ऊपर मैं एनोटेशन दूंगा @controller। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर का स्पेलिंग है वो गलत हो गया है, उसको सही कर देते हैं, कंट्रोलर। देन यहाँ पे क्विक फिक्स, देन यहाँ पे रेंडम फाइल। तो ये अभी हमारा बुक स्टोर कंट्रोलर हो गया है। नेक्स्ट अभी हमारा जो दो पाथ है उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट मैपिंग। क्या गेट मैपिंग कि स्लैश या फिर स्लैश होम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा दोनों लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश एंड स्लैश होम। इसमें से कुछ भी यूआरएल अगर मेरा हिट हो रहा है तो मेरा जो मेथड होगा, ये वाला मेथड, वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखूंगा होम। देन ये क्या रिटर्न करेगा, मेरा होम पेज। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं एक और गेट मैपिंग बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये जो लाइन लिखा हूँ इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ क्या, न्यू बुक। देन उसके ऊपर मैं अनोटेशन देता हूँ गेट मैपिंग। देन यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करता हूँ मेरा न्यू। तो ये मेरा क्या रिटर्न करेगा, न्यू बुक HTML फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू बुक। तो ये अभी मेरा दो पाथ डिफाइन हो गया है। तो इसका जो अभी रिस्पेक्टेड हमारा HTML फाइल है उसको क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे टेम्पलेट पे, देन यहाँ पे मैं पहला HTML फाइल क्रिएट करता हूँ home.html। देन मेरा जो दूसरा HTML फाइल है वो क्रिएट करता हूँ, क्या है, न्यू बुक डॉट HTML। तो अभी कंट्रोलर में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा होम है जो कि हमारा ये वाला फाइल है, एंड नेक्स्ट हमारा न्यू बुक है जो कि ये वाला फाइल है। तो अभी हम लोग इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बॉयलर पेट HTML लिखता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है, पुस्तक महल। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली होम पेज। देन इसको सेव करता हूँ। देन यहाँ पे न्यू बुक में चलता हूँ। देन यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बॉयलर पेट लिखता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ पुस्तक मॉल। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ न्यू बुक। देन अभी सेव करते हैं। देन यहाँ पे मैं बुक स्टोर एप्लीकेशन में आता हूँ। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में मुझे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाटाबेस डिपेंडेंसी ऐड किए हैं। तो अगर हम लोग डाटाबेस डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो हमें मैंडेटरी 3 फील्ड मेंशन करना पड़ेगा। क्या है वो तीनों फील्ड, फर्स्ट फील्ड है हमारा स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ यूआरएल। देन यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ JDBC कोलोन MySQL कोलोन देन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। बस इतना लिखता हूँ, आगे मैं डाटाबेस नाम लिखूंगा। अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट, मेरा जो यूजर नेम है वो मेंशन करता हूँ, रूट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट जो मेरा पासवर्ड है वो मेंशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मृति। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके सिस्टम में MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको MySQL इंस्टॉल करना है, या फिर कुछ इश्यू अगर आ रहा है आपको कैसे फिक्स करना है। तो लेट्स बैक टू कोड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेव करके अगेन मेरा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे चलता हूँ। देन यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अभी हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट, और मेरा जो कोड है वो रन कर रहा है 8080 पोर्ट में। तो यहाँ पे लिखता हूँ 8080। तो आप देख सकते हैं कि हमारा होम पेज आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने स्लैश में होम लिखा था। एंड आप चाहे तो आप होम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा होम पेज आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों पाथ में सेम पेज को रिटर्न किए हैं। एंड एक और जो हमारा पाथ है वो क्या है, न्यू बुक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू बुक। तो यहाँ पे न्यू बुक भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा कोड अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग कोड में चलते हैं। देन हम लोग पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग हमारा डेमो एप्लीकेशन में चलते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक हेडर है जो कि कॉमन है मेरा सारे पेजेस में। तो हमें एक ऐसे हेडर बनाना है जो कि हम लोग सारे पेजेस में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्प्रिंग बूट एंड थाइमलिप की मदद से कैसे एक रीयूजेबल हेडर बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड में चलता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा,
कि यहाँ पे मेंशन करूँगा मेरा जो हेडर है, देन उसके अंदर मैं मेंशन करूँगा मेरा h1 टैग है। h1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ पुस्तक मॉल। तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना होगा कि ये जो लाइन है इसको कॉपी करके अगेन लिखना पड़ेगा किसमें, हमारा न्यू बुक HTML में। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों बार इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको रीयूज करूंगा। तो रीयूज आप लोग कैसे करोगे, तो रीयूज करने के लिए मैं यहाँ पे टाइमलिप का एक स्निपेट यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है डाटा हाइपेन th हाइपेन रिप्लेस। देन नेक्स्ट आपको मेंशन करना होगा कि क्या, कि टिल्ड सिंबल, देन ब्रैकेट, देन आपका जिस फाइल में आपका हेडर प्रेजेंट है, मेरा है होम फाइल में, देन यहाँ पे डबल कॉलन, देन आपका टैग का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, देन यहाँ पे सेव करता हूँ। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं ब्राउजर में, देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा न्यू बुक है एंड यहाँ पे मेरा पुस्तक मॉल शो भी हो रहा है। एंड अगर मैं सेम होम पेज में चलूंगा तो होम पेज में भी मेरा सेम यहाँ पे पुस्तक मॉल आ रहा है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी किया है। तो टाइम लिप में ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक पीस ऑफ कोड को हम लोग दूसरे फाइल में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इसको मैं क्या करूँगा कि एक सेपरेट फाइल में मेंशन करूँगा एंड ये दोनों फाइल में इसको लिंक करूँगा। सेपरेट फाइल में लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और फाइल बनाऊँगा जिसका नाम दूंगा क्या, फ्रैगमेंट डॉट एच। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे भी सेम जो HTML मेरा कोड लिखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट मेरा ये जो हेडर है इसको यहाँ से उठाता हूँ, देन इसको फ्रैगमेंट में डालता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसका एक नाम देता हूँ, आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसका नाम देता हूँ फ्रैगमेंट, देन यहाँ पे फ्रैगमेंट का नाम भी सेम रखता हूँ हेडर। देन नेक्स्ट मैं ये जो हेडर है इसको होम डॉट एच में यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे सेम हम लोग जैसे न्यू बुक में किए थे सेम इसी को कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे होम डॉट एच में पेस्ट करूँगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे होम के जगह फ्रैगमेंट लिखूँगा, देन यहाँ पे सेव करता हूँ। हमारा जितना भी कॉमन कोड होगा हम लोग यहाँ पे फ्रैगमेंट में लिखेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे रीयूज करेंगे। तो मैं सेम इसी लाइन को अभी कॉपी करता हूँ एंड न्यू बुक में भी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इससे हमारा कोड रीयूजेबल होगा। तो अभी हम लोग ब्राउजर में चलते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा कोड में कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये जो हमारा हेड सेक्शन है इसको भी हम लोग कॉमन फाइल में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो फ्रैगमेंट है इसके अंदर ये जो लिखा है टाइटल इसको लिख देता हूँ पुस्तक मॉल, देन इस हेड को एक नाम दे देता हूँ डाटा हाइपेन th हाइपेन फ्रैगमेंट, देन यहाँ पे नाम देता हूँ हेड, आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हेड है होम का इसको क्या लिखूंगा, सेम डाटा हाइपेन th हाइपेन रिप्लेस, देन नेक्स्ट यहाँ पे हेडर की जगह हेड, देन यहाँ पे सेव। नेक्स्ट में जो सेम हेडलाइन है इसको कॉपी करता हूँ एंड जो मेरा न्यू बुक है इसमें भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा हेड एंड हेडर ये दोनों हमारा रीयूजेबल हो गया है। तो अभी हम लोग ब्राउजर में चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, हेड, यहाँ पे हेड की जगह हमने एक एक्स्ट्रा ई लगा दिया है, इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव किया यहाँ से, देन यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिटेल्स आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये जो इमेज है इसको हम लोग ऐड करते हैं हेडर सेक्शन में। तो हम लोग इमेज को कैसे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कोड में, देन यहाँ पे ये हमारा स्टैटिक इमेज है, तो ये जो स्टैटिक फोल्डर है इसके अंदर इमेज को डाल देता हूँ। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो डाउनलोडेड फोल्डर है उसके अंदर, देन यहाँ पे बुक लोगो नाम से फाइल पड़ा है, इसको मैं अभी लेके चलता हूँ, देन यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर में पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट इसको क्लोज करता हूँ, देन यहाँ पे
फ्रैगमेंट में एक इमेज टैग लिखता हूँ। देन इस इमेज टैग का src जो देता हूँ मैं, मेरा जो फाइल का नाम है, book underscore logo dot png। देन यहाँ पे ऑल्ट में ट्रिपल डॉट दे देता हूँ। देन यहाँ पे विड्थ 50। देन यहाँ पे हाइट 50 स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेव। नेक्स्ट हम लोग अभी ब्राउज़र में चलते हैं। देन यहाँ पे अब देख सकते हैं कि अभी हमारा इमेज आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन को भी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर में आता हूँ। देन नेक्स्ट ये जो इमेज है इसको क्या करूँगा, इसका एक रेस्पेक्टिव फोल्डर क्रिएट करूँगा। देन इसके अंदर ये वाला फाइल को पेस्ट कर दूंगा। मूव। देन नेक्स्ट इसको क्लोज करता हूँ। देन यहाँ पे स्लैश इमेजेस स्लैश बुक लोगो डॉट png लिख देता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टैटिक पे अगेन क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ css। देन इस css में मैं क्या करूँगा कि मेरा जितना भी बेसिक css होगा उसके लिए एक css फाइल लूँगा। देन उसके अंदर मैं मेरा कॉमन जो css फाइल है वो डिफाइन करूँगा। क्या लिखूँगा कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होगा एवरी एलिमेंट में वो 0 होगा, एंड पैडिंग जो होगा उसको भी मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखता हूँ, एंड हमारा जो कलर स्कीमा होगा वो क्या होगा, डार्क एंड वाइट मत। इसका मतलब हम लोग डार्क थीम में प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड हमारा ये जो बेसिक सीएसएस फाइल है इसको लिंक करता हूँ। मैं यहाँ पे एक टाइटल के नीचे यहाँ पे लिंक लिखता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि स्लैश सी एस एस स्लैश बेस डॉट। यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ पे कोड में चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ये डार्क बैकग्राउंड आ गया है। ये अभी हमारा डार्क बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है, तो इसका मतलब हमारा CSS परफेक्टली लिंक हो गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ बेसिक CSS अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए मैं एक फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे लेक्सेंट फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेक्सेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या करूँगा, गेट फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे @import। देन यहाँ पे जो लाइन लिखा है @import को कॉपी करता हूँ। देन मैं अपना CSS फाइल में चलता हूँ, इसके टॉप में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बॉडी डिक्लेयर करते हैं, एंड बॉडी के अंदर हमारा फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। देन यहाँ पे गूगल फॉन्ट में आऊँगा। देन यहाँ पे जो लाइन लिखा है लेक्सेंड एंड सैंस सेरिफ कॉपी करूँगा। देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देन यहाँ पे सेव। देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ऑलरेडी फॉन्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर सिलेक्ट के लिए मैं यहाँ पे कलर हंट में चलता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा कि कलर हंट में मेरा जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे मैं दो फिल्टर लगाता हूँ। एक है मेरा डार्क एंड दूसरा मेरा है ब्लू। नेक्स्ट जो थर्ड कलर आ रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा। आप चाहे तो आप कुछ भी यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो हम लोग ये कलर को वेरिएबल में असाइन करेंगे। प्रॉपर वेरिएबल नाम के लिए हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो कलर है इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे चैट जीपीटी में डालता हूँ। देन नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट कलर है मैं उसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट सारे को कॉपी कर दिया। देन यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ मेक CSS वेरिएबल। यहाँ पे एंटर। तो ये जो हमें नाम दे रहा है कलर 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड कलर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। देन यहाँ पे यार मेरा जो कलर 1 है वो।
देन यहाँ पे सेव करते हैं एंड ब्राउज़र में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हेडर सेक्शन है इस पे डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो हेडर सेक्शन है इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देन इसका भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ क्या, यार मेरा कलर 2, देन यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो गया है। लेकिन ये मेरा कौन सा कलर है, मेरा डार्क कलर थोड़ा है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये वाइट कलर आ गया है। तो इसको चेंज करते हैं, ये लास्ट वाला कलर, कलर 4, मैं इसको लिखता हूँ कलर 4, यहाँ पे सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अभी ये मेरा प्रॉपरली कलर आ रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक शैडो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो रूट है इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ शैडो। शैडो का मैं भी प्रॉपर्टी देता हूँ 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGB है, यहाँ पे देता हूँ 0,0,0,0,5, कुछ भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शैडो, देन यहाँ पे यार, देन यहाँ पे शैडो, देन यहाँ से सेव, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा शैडो मेरा नीचे आ गया है। नेक्स्ट ये जो मेरा इमेज एंड ये जो टेक्स्ट है इनका अलाइनमेंट सही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा ये जो हेडर के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी है, सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया हूँ, नेक्स्ट डिस्प्ले, देन यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स, यहाँ पे सेव, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ गैप, यहाँ पे गैप लिखता हूँ 1 रन, यहाँ पे सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रॉपरली आ रहा है लाइन में। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका अलाइनमेंट मिडिल में कर लेते हैं। तो मिडिल अलाइन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, यहाँ पे सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अभी ये मेरा प्रॉपरली मिडिल अलाइन हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करूँगा। तो पैडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पैडिंग, देन यहाँ पे 1 रेम, देन यहाँ से सेव करते हैं, देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये मेरा प्रॉपरली अलाइन होके आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, ये जितने अभी 1 रेम वगैरह हम लोग लिखे हैं इसको वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस 1, देन यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेम, देन यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस 2, नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ 2 रैम, देन यहाँ पे एक और स्पेस डिक्लेयर करता हूँ जो कि मेरा स्पेस हाफ, जो कि मेरा 0.5 रैम स्पेस लेगा। ये मेरा स्पेस डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, देन यहाँ पे सेव। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो var गैप लिखा है तो इसको रिप्लेस कर दूँगा मेरा var वेरिएबल में। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस 1, सेव करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि जो डिस्प्ले है इसको एक यूटिलिटी CSS में डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा CSS है इसको मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा। क्या करूँगा कि ये जो CSS फोल्डर है इस फोल्डर में एक और फाइल डिक्लेयर करूँगा, इसका नाम दे रहा हूँ utility.css और यू कैन गिव एनी नेम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लूँगा फ्लेक्स गैप 1। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं बेस डॉट सी एस एस में जाऊँगा एंड ये जो 3 प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूटिलिटी डॉट सी एस एस में यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये जो फ्लेक्स गैप है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन मैं अपना जो फ्रैगमेंट है इसका हेडर में चलता हूँ एंड यहाँ पे इसका क्लास डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स मेरा यहाँ से हट गया है। क्यों, क्योंकि मेरा जो यूटिलिटी डॉट सी एस एस फाइल है वो लिंक नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो यूटिलिटी डॉट सी एस एस को लिंक करता हूँ।
यहाँ से लिखता हूँ यूटिलिटी डॉट सी एस एस। देन अभी रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा अभी फिर से कोड सही हो गया है। नेक्स्ट हम लोग एक नेविगेशन लिंक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो नेविगेशन लिंक के लिए मैं यहाँ पे होम पेज में चलता हूँ। देन नेक्स्ट होम में यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मेरा जो नेविगेशन लिंक है, देन यहाँ पे नेविगेशन लिंक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए टैग। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू बुक, जो कि मेरा यूआरएल है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, न्यू बुक। यहाँ पे सेव करते हैं एंड ब्राउज़र में चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया हूँ न्यू बुक में। लेकिन न्यू बुक में मेरा ये जो यूआरएल होगा ये क्या होगा, बैक टू होम का। तो मैं यहाँ पे अभी न्यू बुक में चलता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये जो लाइन है नेविगेशन इसको कॉपी करना है एंड न्यू बुक में यहाँ पे पेस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि स्लैश होम। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि बैक टू होम। देन यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैक टू होम यूआरएल भी मेरा आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बैक टू होम पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू बुक में आ रहा हूँ। न्यू बुक में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बैक टू होम वाला यूआरएल आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें ये जो दोनों लिंक है इसको फ्रैगमेंट में डालना है। क्यों फ्रैगमेंट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये जो हमने यूआरएल लिखा है एंड जो कंटेंट लिखा है, लेकिन बाकी जो हमारा पूरा टैग है वो एज यूजुअल सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट में आर्गुमेंट पास करके वैल्यू कैसे ऐड करेंगे वो सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम नेविगेशन टैग को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे फ्रैगमेंट के अंदर चलता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट में मुझे क्या करना है कि ये जो नेविगेशन यूआरएल है यहाँ पे मुझे लिखना है कि मेरा जो डाटा हाइपन टी एच हाइपन फ्रैगमेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेरा नेविगेशन। देन ये क्या करेगा, दो यूआरएल एक्सेप्ट करेगा, हमारा यूआरएल एंड सेकंड हमारा टाइटल। नेक्स्ट में क्या करूँगा, ये जो एचरिप लिखा है इसको रिप्लेस करूँगा डाटा हाइपेन टी एच आर पेन एचरिप में। देन यहाँ पे मेंशन करूँगा डॉलर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा यूआरएल। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि बैक टू होम को रिमूव कर देता हूँ एंड डाटा हाइपेन टी एच हाइपेन टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे अपना टाइटल मेंशन करूँगा। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है कि जो नेविगेशन हमारा यूआरएल है इसको कॉल करना है। मैं यहाँ पे होम डॉट एचटीएमएल में आता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब देन यहाँ पे सिमिलर जो लाइन लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट हेडर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाव। देन नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो मेरा न्यू बुक है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे सिंगल कोट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन यहाँ पे कॉमा। देन नेक्स्ट हमारा जो टाइटल है इसको भी सेम यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे सिंगल कोट में पेस्ट। ये अभी हमारा नेविगेशन रेडी हो गया। नेक्स्ट अभी हमें सेम नेविगेशन न्यू बुक में भी करना है। तो मैं सिमिलर यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में चलता हूँ, देन यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे पेस्ट। देन नेक्स्ट ये जो न्यू बुक लिखा है इसको यहाँ से स्लैश बुक को कॉपी करता हूँ, यहाँ से न्यू बुक में रिप्लेस करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बैक टू होम को भी सिमिलर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे जो न्यू बुक लिखा है इसको रिप्लेस करता हूँ, देन ये वाला जो नीचे वाला लाइन है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ, देन नेक्स्ट अभी ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू बुक आ रहा है, यहाँ पे बैक टू होम आ रहा है। अभी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या किए, कोड रीयूजेबल यूजिंग टाइमलिप फ्रैगमेंट। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इसको डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बेस डॉट सी एस एस में चलता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ देन यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, देन यहाँ पे लिखता हूँ राइट, देन पैडिंग स्पेसिफाई करता हूँ जो कि मेरा है var स्पेस 1।
यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू बुक यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो न्यू बुक है इस पे थोड़ा कलर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे होल प्रोग्राम में जितने भी ए टैग होगा सब में एक ही कलर में अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ए टैग लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर, देन यहाँ पे मेरा जो थर्ड कलर है वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। थोड़ा डार्क हो गया है। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, कलर 2 वाला सिलेक्ट, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये अभी परफेक्टली मेरा कलर आ गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग डेमो एप्लीकेशन में चलते हैं। तो डेमो में देख सकते हैं कि ये जो हमारा न्यू बुक है वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नेविगेशन यूआरएल है इस पे क्या लिखेंगे कि हमारा विड्थ हम लोग इसमें कर देंगे 80%। देन नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि मार्जिन हमारा क्या होगा, वेर, यहाँ पे लिखता हूँ इज 1, देन यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, देन यहाँ पे ये जो पैडिंग है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सेव। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली अलाइन हो गया है। ये जो लेफ्ट एंड राइट से स्पेस आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन को लेफ्ट राइट से ऑटो स्पेसिफाई किया है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये मैं बहुत जगह यूज करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से हटाता हूँ। देन यूटिलिटी में एक क्लास डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम दे रहा हूँ कंटेनर। देन यहाँ पे क्या करूँगा, ये दोनों प्रॉपर्टी को पेस्ट करूँगा एंड जब भी मेरा ज़रूरत होगा तो ये कंटेनर क्लास को मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट में चलता हूँ एंड ये जो नेविगेशन है इसका क्लास स्पेसिफाई करता हूँ कंटेनर, यहाँ पे सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो देख सकते हैं कि कुछ भी मेरा चेंजेस नहीं है, दोनों जगह अभी परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमारा प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म डिक्लेयर करना है। तो हमारा फॉर्म का लुक्स ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे न्यू बुक डॉट एच में आता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन डिक्लेयर करता हूँ। देन इस सेक्शन के अंदर मैं क्या डिक्लेयर करूँगा, मेरा जो फॉर्म है वो डिक्लेयर करता हूँ। फॉर्म का हम लोग यूआरएल रखते हैं कि स्लैश न्यू बुक, यहाँ पे मेथड में डिक्लेयर करता हूँ पोस्ट। नेक्स्ट एक टिव लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ मैं यहाँ पे होम ग्रुप। देन इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, दो चीज़, लेबल, देन और क्या, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना इनपुट बॉक्स है, 1 2 3 4, अभी के लिए 4 है। तो मैं यहाँ ये जो फॉर्म ग्रुप है इसको ब्रैकेट में ऐसे इनक्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 4, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा डिव प्रॉपरली आ गया है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो जितना भी डिव है इसको थोड़ा परफेक्टली यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ। एंड यहाँ पे इनपुट टाइप को भी परफेक्टली थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। तो अभी मेरा स्पेसिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डीप में स्पेस दे देता हूँ थोड़ा, दैट इंडिविजुअल डीप भी पता चले। यहाँ पे सेव। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि हमारा जो फील्ड का नाम है उसको कॉपी पेस्ट करूँगा। हमारा फील्ड का नाम, फर्स्ट फील्ड का नाम क्या है, बुक नेम, तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बुक नेम को कॉपी किए हैं इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ बुक नेम, देन नेक्स्ट यहाँ पे आईडी लिखता हूँ बुक। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है बुक ऑथर, इसको यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली वही लिखता हूँ बुक ऑथर, यहाँ पे आईडी भी सेम स्पेसिफाई करता हूँ बुक। नेक्स्ट मेरा क्या है फील्ड, नेक्स्ट मेरा टोटल पेज फील्ड है, तो यहाँ पे कॉपी,
देन यहाँ पे टोटल पेज को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, टोटल पेज। देन यहाँ पे फॉर में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि टोटल पेज। यहाँ पे आईडी में भी वही स्पेसिफाई करता हूँ, टोटल पेज। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप में जो टेक्स्ट है इसको रिप्लेस करता हूँ नंबर में। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि ये जो पब्लिकेशन डेट है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है इसको रिप्लेस करता हूँ डेट में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉर डिक्लेयर करता हूँ। फॉर में यहाँ पे लिखूंगा पब्लिकेशन, देन यहाँ पे लिखूंगा आईडी, देन पब्लिकेशन डेट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये जो रेडियो बटन है एंड ये जो चेकबॉक्स है उसको डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे div लेता हूँ। देन यहाँ पे मल्टीपल लेबल एंड जो मेरा इनपुट बॉक्स है वो डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे लेबल एंड इनपुट ये दोनों को मैं यहाँ पे रैप कर देता हूँ और ब्रैकेट में। देन यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई, देन मेरा दो। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर पेपर बैग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा पेपर बैग। देन नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे बी को छोटा कर देता हूँ। देन यहाँ पे इसको स्पेस को भी हटा देता हूँ। देन यहाँ से एंटर। देन नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा क्या होगा, दोनों जगह रेडियो। देन नेक्स्ट यहाँ से एंटर। देन यहाँ पे लिखूंगा क्या, मेरा जो हार्ड कवर लिखा हूँ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड कवर। यहाँ पे भी स्पेसिफाई करता हूँ हार्ड कवर। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट टाइप मैं स्पेसिफाई करूँगा आईडी हार्ड कवर। मैंने यहाँ पे सेव करता हूँ। सिमिलर मैं यहाँ पे एक और डिव डिक्लेयर करता हूँ। इन दोनों का क्लास भी मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ही दे देता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो डिव है इसके अंदर मेरा जितना भी इनपुट एंड चेकबॉक्स है वो डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पे भी लेबल एंड टू इनपुट। देन यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉर में लिखता हूँ चेकबॉक्स 1। देन यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ हमारा जो लेबल है क्या है, अमेजन। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, चेक बॉक्स। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो लेबल है इसके अंदर अभी लिखूँगा कि मेरा चेक बॉक्स 2 है। मैं यहाँ पे चेक बॉक्स 2 लिख देता हूँ। अगर आप चाहे तो इसका परफेक्ट नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अवेलेबिलिटी 1। देन यहाँ पे लिखता हूँ अवेलेबिलिटी 2। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, देन यहाँ पे लेबल, देन यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर में अवेलेबिलिटी। जो थर्ड है वो क्या है कि मेरा ऑफलाइन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स है यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा कि इनका जो आईडी है, तो इसका आईडी क्या है, अवेलेबिलिटी 3। देन इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट ये जो ऊपर दोनों जगह ये यहाँ पे paste करूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो अभी मेरा चेकबॉक्स भी डिफाइन हो गया है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फील्ड सारे अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये जो लास्ट के कुछ फील्ड है, ये जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स है एंड ये जो इमेज है, देन यहाँ पे जो बुक डिस्क्रिप्शन है इसको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। सिलेक्ट बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक और डिव डिक्लेयर करूँगा। देन इस डिव का भी सेम नाम देता हूँ, होम ग्रुप। देन यहाँ पे क्या लिखूँगा कि सिलेक्ट बॉक्स का नेम हम लोग कैटेगरी रखते हैं। यहाँ पे आईटी भी यहाँ पे कैटेगरी रखता हूँ। यहाँ पे लेबल डिक्लेयर करता हूँ, लेबल में भी यहाँ पे सेम कैटेगरी, यहाँ पे सेम।
नेक्स्ट हम लोग ये जो सिलेक्ट बॉक्स है इसके अंदर हमारा ये जो ऑप्शन है वो डिक्लेयर करते हैं। तो मैं ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, चैट जीपीटी में आता हूँ, यहाँ पे इसको बोलता हूँ सजेस्ट रैंडम कैटेगरी फॉर माई बुक स्टोर एप्लीकेशन, write this in a select box। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ। देन मैं यहाँ से जो कुक बुक है, कुक बुक को रिप्लेस कर देता हूँ मैं इसमें स्पोर्ट्स में। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड देन यहाँ पे ये जो क्लासिक है इसको चेंज करता हूँ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट यहाँ से बीच से दो चार मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इतना सारा मैं नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन फिक्शन को मैं कर देता हूँ अदर्स में। नेक्स्ट हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी का टी कैपिटल लिखे हैं इसको छोटा कर, फाइन, तो यहाँ से सेव करता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या था, एक और इनपुट फील्ड था जो कि हमारा फाइल था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, नेक्स्ट यहाँ पे लेबल प्लस इनपुट, यहाँ पे लेबल में मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ पिक्चर, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ पिक्चर, देन यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ फाइल, देन सेव दिस। नेक्स्ट हम लोग लास्ट फील्ड हमारा डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम फॉर्म ग्रुप, देन नेक्स्ट इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सेम लेबल, बट यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट एरिया, और मैं डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डी को कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मेरा हाइपेन हो गया है तो ये हाइपेन को हटा देता हूँ, देन यहाँ से सेव। देन हम लोग हमारे कोड में आते हैं एंड रिप्लेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड सारे प्रॉपरली आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो तो ये जो फील्ड है इसको अभी हम लोग स्टाइल करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो सेक्शन है इसको अभी हम लोग क्लास देते हैं, हमारा कंटेनर क्लास, देन यहाँ पे सेव करते हैं, तो आप देखना कि ये अभी परफेक्टली लेफ्ट राइट से मार्जिन आ रहा है। नेक्स्ट हमें हमारा जो फॉर्म है इसको ऐसे बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमें दो कॉलम लेआउट में उसको रखना है। टू कॉलम लेआउट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं एक न्यू बुक का इंडिविजुअल सीएसएस फाइल बनाऊंगा, देन उसके अंदर मेरा स्टाइल सेट स्पेसिफाई करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फाइल में आता हूँ, देन यहाँ पे सीएसएस के अंदर मैं एक और सीएसएस फाइल डिक्लेयर करता हूँ, न्यू बुक डॉट सी एस एस। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे न्यू बुक एचटीएमएल में आता हूँ, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये जितने भी मेरा फील्ड है सारे फील्ड को मैं एक टिप में रैप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट फील्ड्स, देन नेक्स्ट यहाँ पे ये जो डिव है इसको लास्ट में ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे न्यू बुक डॉट सी एस एस में चलता हूँ एंड यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ इनपुट फील्ड्स, देन यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले क्या होगा ग्रिड, देन जो कॉलम होगा वो क्या होगा टेम्पलेट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, वो क्या होगा रिपीट टू 1FR, यानी दो कॉलम बन जाएगा, एंड मैं यहाँ पे गैप स्पेसिफाई कर रहा हूँ मेरा 1 रेप, मैंने यहाँ से सेव करता हूँ एंड ये वाला फाइल को मैं लिंक करता हूँ मेरा न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में। तो अभी हम लोग न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हेड सेक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं कि फ्रैगमेंट के हेड में। तो अभी हम लोग अगर इसके बीच हमारा टैग को लिंक करेंगे तो वो प्रॉपरली लिंक नहीं होगा।
तो इसको प्रॉपरली लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फ्रैगमेंट में जाना होगा। एंड फ्रैगमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि हेड में हम लोग जो पैरामीटर है यहाँ से डाटा लाएंगे एंड इसको अब हमें रिप्लेस करना है हमारा लिंक टैग से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये जो लिंक टैग है वो मेरा रिप्लेस हो जाए कि कौन से टैग से, ये जो लिंक टैग है मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक। फाइन। तो ये क्या है कि एक पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो हेड है इसके अंदर हमारा जो भी लिंक हम लोग पास करेंगे हमारा हेड सेक्शन में वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वापस चलता हूँ न्यू बुक एचटीएमएल में। देन यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिंक टैग डिक्लेयर करता हूँ। देन यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ स्लैश सी एस एस स्लैश न्यू बुक डॉट सी एस एस। यहाँ पे सेव करता हूँ। नेक्स्ट इस हेड में मैं अपना लिंक को पास करूंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ हेड, देन यहाँ पे टिल्ड, देन यहाँ पे ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे टैग पास करना है। अगर आपको वैल्यू पास करना होता है आप डायरेक्ट पास करते हो, लेकिन अगर आपको टैग पास करना होता है तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा फाइल में है। तो ये मेरा इसी फाइल में है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ कि कॉलन कॉलन, देन इसके बाद कौन सा टैग को आपको देना है। यहाँ पे मुझे लिंक टैग देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक। यहाँ पे सेव करते हैं। देन यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ से रिप्लेस करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि अभी हमारा प्रॉपरली वो लिंक हो गया है। तो अभी हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो अब देखना यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर मेरा न्यू बुक यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड है इसको स्टाइल करना है। मैं अभी क्या करूँगा कि जितने भी लेबल है सबको क्या करता हूँ कि ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू बुक सीएसएस में आता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कि इनपुट फील्ड्स के अंदर जितने भी मेरा लेबल हो वो सब मेरा क्या हो जाए कि डिस्प्ले ब्लॉक। हम सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे मार्जिन बटन दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम। देन यहाँ पे दे देता हूँ वेयर हमारा जो स्पेस हाफ है। सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कि अभी हमारा परफेक्टली आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो रेडियो बटन कॉलम है चेकबॉक्स कॉलम है वो ऐसा दिख रहा है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, तो अभी हमें इसको फ्लेक्स करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो यूटिलिटी फाइल है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ये क्लास नेम। देन मैं अपना न्यू बुक में चलता हूँ एंड ये जो रेडियो बटन है यहाँ पे इसका क्लास नेम यहाँ से स्पेसिफाई करता हूँ। देन सेम चेक जो चेकबॉक्स है इस यहाँ पे भी स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये भी अभी मेरा परफेक्टली अलाइन होके आ रहा है। नेक्स्ट मुझे जो टेक्स्ट फील्ड है इसका साइज फुल करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे न्यू बुक डॉट सी एस एस में आऊँगा। देन यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करूँगा फॉर्म कंट्रोल, यू कैन गिव एनी नेम। देन यहाँ पे विड्थ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100%। यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। देन ये वाला क्लास को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। देन यहाँ पे जो बुक नेम फील्ड है यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, देन ये वाला फील्ड। देन इस पूरा लाइन को कॉपी करता हूँ। देन इसको सारे जगह पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट, देन यहाँ पे पेस्ट, देन यहाँ पे पेस्ट। देन नेक्स्ट मुझे लेबल का विड्थ फुल नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। देन यहाँ पे सेम फॉर चेक बॉक्स। देन नेक्स्ट मुझे जो सिलेक्ट बॉक्स है इसका विड्थ फुल करना है तो यहाँ पे डालता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में डालता हूँ सेव। यहाँ पे अब देख सकते हैं एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है क्या कि लाइन नंबर 53 में मेरा एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि क्लास एट्रीब्यूट मोर देन वंस इन एलिमेंट। ओके, लाइन नंबर 53, 53, 53, 53 यहाँ पे हमने दो जगह लिख दी। तो एक्स करते हैं। देन यहाँ पे, देन यहाँ पे ये क्लास को हटा देता हूँ। देन यहाँ से सेव, देन रिफ्रेश। स्टिल एरर आ रहा है लाइन नंबर 75, लाइन नंबर 75, 75 में ये तो यहाँ से हटाता हूँ। देन यहाँ पे सेव, देन रिफ्रेश। देन अब देख सकते हैं कि अभी मेरा फील्ड प्रॉपरली आ रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन हमारा 100% नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग थोड़ा कोड में चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया डिप, जो कि हमें डालना था टेक्स्ट एरिया में। मैं यहाँ पे क्लास देन यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे सेव देन यहाँ पे रिफ्रेश। सेम हमने यहाँ पे कैटेगरी में भी वही मिस्टेक किए हैं, तो कैटेगरी में भी हम लोग क्या किए हैं, शायद डिप में डाल दिए हैं। तो 53 यहाँ पे सेम, इसको यहाँ से हटाता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स में डालता हूँ क्लास, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सारे फील्ड प्रॉपरली अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर्म कंट्रोल है इनका थोड़ा पैडिंग स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू बुक डॉट सीएसएस में आता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे बुक कंट्रोल के अंदर मैं अपना पैडिंग स्पेसिफाई करता हूँ। पैडिंग जो होगा वो टॉप बटन से मेरा होगा वन स्पेस वन, एंड जो लेफ्ट राइट है इससे मेरा होगा वार स्पेस हाफ। सेव करते हैं देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैं सारे जगह हाफ ही स्पेसिफाई करता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो इनपुट फील्ड है इनका कलर चेंज करते हैं, एंड इनका जो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन एंड बॉर्डर आ रहा है उसको हटा देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इनका जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है उसको नॉन कर देता हूँ, आउटलाइन को भी नॉन कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या स्पेसिफाई करूँगा, कलर यहाँ पे 3। यहाँ पे सेव करते हैं देन यहाँ से रिप्लेस। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा परफेक्टली बैकग्राउंड भी आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉर्व कर देता हूँ एंड इसका शैडो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस वेयर स्पेस 1। तो यहाँ पे हाफ की जगह लिखता हूँ 1। तो नेक्स्ट यहाँ पे बॉक्स शैडो मेरा भी वेयर शैडो, यहाँ पे सेव यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली आ रहा है। नेक्स्ट अभी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको अभी हमें स्पैन करना है दोनों कॉलम में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ स्पैन टू, देन यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड कॉलम, देन यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन टू, देन यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ पे जो स्पैन टू क्लास है इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं न्यू बुक डॉट एचटीएमएल में चलता हूँ, एंड इसका जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा दो कॉलम में आ गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग ये जो रोज है इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे रो मेंशन करता हूँ कि मेरा रो 5 रहे, यहाँ पे सेव देन यहाँ पे रिफ्रेश। देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में कुछ टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट है एंड बाकी जो इनपुट फील्ड है इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है। तो इसको सही करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जितना भी मेरा फॉर्म कंट्रोल है सबका जो फॉन्ट फैमिली रहेगा वो पेरेंट से इनहेरिट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली इनहेरिट। इससे क्या होगा कि मेरा एक फॉन्ट सारे जगह अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ देन यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा फॉन्ट सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका पैडिंग अप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मेरा जो न्यू बुक फाइल है इसका इनपुट जो भी मेरा टाइप फाइल है इसका मैं यहाँ पे पैडिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ सेम वार स्पेस हाफ। यहाँ पे सेव करते हैं देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये सेंटर परफेक्टली अलाइन हो गया है, लेकिन लेफ्ट राइट से थोड़ा एक्स्ट्रा पैडिंग आ गया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा फिर पैडिंग के जगह पैडिंग ब्लॉक कर दूंगा सो दैट वो सिर्फ टॉप बटन से स्पेस ले। सेव देन यहाँ पे रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कि अभी ये भी मेरा परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो इनपुट टाइप रेडियो अनचेक बॉक्स है इसके ऊपर स्टाइल देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा CM यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कॉमा पेस्ट, देन यहाँ पे लिखता हूँ चेक बॉक्स, देन यहाँ पे लिखता हूँ रेडियो। तो इससे क्या होगा कि दोनों में एक साथ मैं स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनका स्केल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्केल 1.5, जिससे वो क्या हो तो थोड़ा
बड़ा अपीयर हो। देन नेक्स्ट इनका जो कलर है उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेंट कलर। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर मेरा जो कलर 3 है वो यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ से रिप्लेस। अब देख सकते हैं कि अभी मेरा ऐसा आ रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, इनका अलाइनमेंट में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको सही करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि जो रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स है इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल का यहाँ पे मार्जिन थोड़ा दे के रखा है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है इसके अंदर लेबल है एंड लेबल के अंदर मेरा यहाँ पे मार्जिन बटन, तो इसको मैं हटा देता हूँ। देन यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा कोड परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो लेबल इंडिविजुअल लेबल में मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारा फॉर्म का लास्ट कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारा सबमिट बटन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में आऊँगा। देन यहाँ पे जो लास्ट डिव है यहाँ से मैं लिखता हूँ कि डिव डिक्लेयर करता हूँ इनपुट बटन। देन यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो बटन, देन यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। देन यहाँ पे बटन का टाइप स्पेसिफाई करता हूँ सबमिट। यहाँ से सेव करता हूँ। देन यहाँ पे ब्राउजर में आके रिफ्रेश। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सबमिट बटन को अभी हमें सेंटर मूव करना है। तो सेंटर मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यूटिलिटी में मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर। देन यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ पे जो न्यू बुक डॉट एच टी एम एल है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्लास टेक्स्ट सेंटर। मैंने यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा ये सेंटर में आ गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग ये बटन में डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुक डॉट सी एस एस में आऊँगा। देन यहाँ पे जो मेरा बटन टाइप सबमिट है वो डिज़ाइन करता हूँ। इसका फर्स्ट मैं यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ से नॉन करता हूँ। देन सेम आउटलाइन को नॉन करता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ वेयर। देन मेरा कलर 2। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि इसका शैडो अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शैडो वेयर। देन शैडो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो स्पेसिफाई करता हूँ। देन बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे 1000 पिक्सल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पिल शेप का करना है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा उसका पैडिंग देता हूँ। पैडिंग यहाँ पे देता हूँ वेयर टॉप बटन है यहाँ से मेरा हाफ ले एंड जो लेफ्ट राइट है यहाँ से मेरा 1 है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये ऐसा दिख रहा है। अभी इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको 2 रैम कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस। देन यहाँ पे सेव। देन यहाँ से रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली सबमिट बटन आ रहा है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है उसको ऊपर से स्पेस देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यूटिलिटी डॉट सी एस एस में आके यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ empty1। देन यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप। देन यहाँ पे var स्पेस 1। देन यहाँ पे सेव करता हूँ। देन नेक्स्ट इसको अप्लाई करता हूँ मेरा डिव के अंदर। यहाँ पे लिखता हूँ empty1। सेव। देन यहाँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा परफेक्टली आ रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे जब मेरा होवर हो वो मेरा कर्सर हो जाए, इसके लिए यहाँ पे न्यू बुक डॉट सी एस एस में आता हूँ। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कर्सर एंड यहाँ पे पॉइंटर देन सेव इट। देन रिफ्रेश। यहाँ पे मेरा सबमिट बटन भी आ रहा है। तो ये हमारा अभी न्यू बुक पेज डिज़ाइन हो गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग बैकएंड पार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जितने भी आपका टेक्स्ट फील्ड है या फिर आपका इनपुट फील्ड है सब में मैं यहाँ पे क्या करूँगा नेम स्पेसिफाई करूँगा। क्यों? क्योंकि नेम के थ्रू ही मैं बैकएंड में डाटा सेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि न्यू बुक डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। देन यहाँ पे फर्स्ट फील्ड से मैं अपना नेम स्पेसिफाई करता हूँ। फर्स्ट फील्ड का जो नेम होगा वो क्या होगा, बुक नेम। देन जो सेकंड फील्ड का नाम होगा
वो क्या होगा कि बुक ऑथर। देन जो थर्ड फील्ड है उसका नाम क्या होगा कि टोटल पेज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेम देता हूँ पब्लिकेशन डेट। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो रेडियो बटन है ये दोनों रेडियो बटन का नेम सेम रखता हूँ क्योंकि दोनों मेरा एक ही फील्ड्स को बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि बुक फॉर्मेट। देन ये दोनों फील्ड का मुझे वैल्यू भी स्पेसिफाई करना है, नहीं तो ऑन एंड ऑफ जाएगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कि मेरा क्या है कि फर्स्ट वन इज योर पेपर बैग। देन नेक्स्ट जो सेकंड वन है वो क्या है कि वो मेरा वैल्यू मेरा हार्ड कवर। सेम मैं यहाँ पे चेकबॉक्स में भी करता हूँ कि ये जो चेकबॉक्स है इन सारे चेकबॉक्स का मैं यहाँ पे नेम सेम रखता हूँ क्या अवेलेबिलिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पे इनका वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेजन। देन नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे सेव इट। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सिलेक्ट बॉक्स है इसका ऑलरेडी नेम हमने लिख दिया है कैटेगरी। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। देन यहाँ पे नेम भी लिखता हूँ पिक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नेम लिखते हैं कि सेम। तो ये अभी हमारा टेक्स्ट फील्ड एंड इनपुट फील्ड सारे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने एक्शन लिखा है तो इसका रेस्पेक्टेड कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलर में आता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा कि एट द रेट पोस्ट मैपिंग। देन यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ ऐड बुक। देन यहाँ पे रिटर्न। देन रिटर्न मेरा क्या करेगा रिटर्न मेरा होम पेज करेगा। तो होम पेज मतलब ये जो स्लैश होम है एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को कॉल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि रिडायरेक्ट। क्या लिखते हैं रिडायरेक्ट। तो रिडायरेक्ट से अभी वो क्या करेगा कि ये वाला कंट्रोलर से ये वाला कंट्रोलर को कॉल करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश होम। तो यहाँ से क्या होगा अभी वो यहाँ से कॉल करेगा इसको। देन ये मेरा होम पेज रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा पोस्ट मैपिंग में मेरा जो पाथ है वो स्पेसिफाई करूँगा क्या है न्यू बुक। मैं यहाँ पे लिखा हूँ न्यू बुक क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर न्यू बुक डॉट एचटीएमएल में देखेंगे तो आपका एक्शन है न्यू बुक। तो जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा। जो भी हमारा लॉजिक होगा इसके अंदर लिखेंगे। देन एट लास्ट ये क्या करेगा रिडायरेक्ट करेगा होम पेज को। मतलब यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड ये हमारा होम पेज रिटर्न करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा हमारा बैकएंड से आ रहा है उसको होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक क्लास डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टोर में आऊँगा। देन यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ मॉडल। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पे इसका नाम देता हूँ बुक स्टोर। देन यहाँ पे प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम। इसका नाम एग्जैक्टली सेम रखना आपका जो इनपुट फील्ड का नेम है, नहीं तो डाटा बाइंड नहीं होगा। देन यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ से बुक ऑथर को कॉपी करता हूँ। तो हमेशा कॉपी पेस्ट कर देना नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक आ सकता है। देन यहाँ पे इंट टोटल पेज कॉपी पेस्ट एंड प्राइवेट। देन यहाँ पे डेट होल्ड करने के लिए लोकल डेट। देन यहाँ पे क्या करूँगा पब्लिकेशन डेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करूँगा कि नेक्स्ट ये जो मेरा पेपर बैक एंड हार्ड कवर है ये मेरा बुक फॉर्मेट है। तो बुक फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक एनॉम डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बुक फॉर्मेट डॉट जावा। देन यहाँ पे एनॉम में लिखता हूँ क्या पेपर बैक। तो ये स्पेलिंग भी यहाँ से ही उठा लेना।
कॉपी, देन यहाँ पे सेम, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हार्ड कवर इसको कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ पे क्लास को मैं यहाँ पे एनम कर देता हूँ, हो गया। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरा बुक स्टोर एप्लीकेशन है यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा प्राइवेट, यहाँ पे लिखूँगा बुक फॉर्मेट, देन यहाँ पे मेंशन करता हूँ बुक फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या है कि मेरा अवेलेबिलिटी, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, वो चेकबॉक्स है। जो चेकबॉक्स में हम लोग मल्टीपल वैल्यू ला सकते हैं, तो मल्टीपल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखूंगा अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का स्पेलिंग भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर देन यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा कैटेगरी है, तो कैटेगरी का नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, देन यहाँ पे कैटेगरी। नेक्स्ट क्या है कि पिक्चर, तो पिक्चर को होल्ड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल क्लास है जिसका नाम है मल्टीपार्ट फाइल। तो यहाँ से मल्टीपार्ट फाइल का जो नेम है पिक्चर, उसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्या है कि प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, देन यहाँ से कॉपी, यहाँ पे देन अभी सेव करते हैं। देन इसका सेटर एंड गेटर जनरेट के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एट द रेट डाटा मेंशन करता हूँ, तो यहाँ पे सेव करता हूँ। नेक्स्ट ये जो हमारा इनपुट फील्ड का जितने भी डिटेल है, हमें क्या करना है कि उसको ये बुक स्टोर डिटेल में बाइंड करना है। तो इसको बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमारा पोस्ट मैपिंग है यहाँ पे मेंशन करूँगा बुक स्टोर, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, देन नेक्स्ट डाटा बाइंड के लिए मैं यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करूंगा जिसका नाम है मॉडल। सेव इट। नेक्स्ट हमारा ये डाटा अभी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो डाटा को प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट बुक नेम, देन यहाँ पे गेट ऑथर नेम। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि डाटा आ रहा है कि नहीं। सेव इट, देन मैं यहाँ पे लॉग्स ओपन करता हूँ, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डाटा फिल करते हैं। देन यहाँ पे सबमिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है देखते हैं, पिक्चर। तो पिक्चर का यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो फॉर्म का बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग फॉर्मेट होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो अभी हमें इसका क्या करना होगा कि एनकोडिंग फॉर्मेट चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे न्यू बुक डॉट एच में आता हूँ, देन यहाँ पे जो फॉर्म है उसका हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे इनसे टाइप, जो कि हमारा एन्क्रिप्शन टाइप होता है, उसको फॉर्म डाटा। तो इससे क्या होगा कि इमेज जो है वो क्या होगा कि हमारा मल्टी पार्ट में जाएगा, ना कि स्ट्रिंग में जाएगा। यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो एक और एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, ये जो होम फाइल है, हमारा जो होम फाइल है लाइन नंबर 3 में कॉलम नंबर 9 में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, तो अभी हम लोग होम पे चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे हेड को ऐसा कॉल किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रैगमेंट में जाएंगे तो आप देखना कि आप यहाँ पे लिंक्स एक पैरामीटर हेड में मांग रहे हैं, लेकिन जब आप होम में इसको कॉल कर रहे हैं तो इसका आर्गुमेंट पास नहीं किया है, जिसके वजह से इशू आ रहा है। इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक CSS फाइल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, देन जिसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ होम डॉट सी एस एस। देन ये जो होम डॉट सी एस एस का पाथ है मैं अभी इसको पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेड के अंदर लिंक टैग डिक्लेयर करता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ सी एस एस, देन यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा जो होम डॉट सी एस एस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करूँगा कि जो सी एस एस फाइल है इसको हेड के अंदर पास करूँगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे लिंक, सेव इट, देन रिफ्रेश द कोड। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग
होम पेज में आ गए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगेन न्यू बुक पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे बुक नेम मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। देन यहाँ पे स्मृति, देन यहाँ पे टोटल पेज, देन यहाँ पे पब्लिकेशन डेट, देन यहाँ पे पेपर बैक, यहाँ पे कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे बायोग्राफी, देन यहाँ पे ABC, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर कंसोल में आएंगे तो आप देखना कि यहाँ पे हमारा दोनों वैल्यू प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब अभी हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जो कंट्रोलर में हमारा जो डिटेल हमें मिल रहा है बुक स्टोर में, इसको डाटाबेस में स्टोर करना है। नेक्स्ट हम लोग डाटाबेस में टेबल बनाते हैं एंड ये जो डाटा है इसको स्टोर करते हैं। तो डाटाबेस में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना MySQL सर्वर के साथ कनेक्ट करूंगा। MySQL सर्वर के साथ आप कोई भी क्लाइंट यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका वर्कबेंच हो गया, आपका सेल हो गया, आपका कमांड लाइन हो गया, या कुछ भी क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी क्लाइंट यूज करूंगा जिसका नाम है बीकीपर। अगर आपको बी कीपर के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं एंड मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना लोकल MySQL के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट स्कीमा, देन यहाँ पे स्कीमा का नाम दे रहा हूँ YT_book_store। आप कुछ भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूथ, देन यहाँ पे सेम मेरा जो स्कीमा का नाम है उसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे टेबल के लिए क्वेरी लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन यहाँ पे टेबल का नाम मैं लिख रहा हूँ बुक स्टोर। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करूंगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेमीकोलन एंड देन मैं अपना फील्ड इसके अंदर डालता हूँ। तो सबसे पहला जो फील्ड होगा मेरा क्या होगा, बुक आईडी, जो कि मेरा इंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो फील्ड है ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। देन ये मेरा प्राइमरी की होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइमरी की। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील्ड लिख रहा हूँ बुक नेम। बुक नेम का डाटा टाइप मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ varchar, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ 255। तो नेक्स्ट मेरा जो बुक नेम होगा वो मैंडेटरी कॉलम होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल। नेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ बुक ऑथर, देन सेम varchar 255, देन नीचे मैं एक और लाइन पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट फील्ड हमारा क्या है इसको जानने के लिए हम लोग हमारा कोड में वापस आते हैं, देन यहाँ पे बुक स्टोर में आते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट फील्ड क्या है। मेरा नेक्स्ट फील्ड है टोटल पेज, एंड जो टोटल पेज है वो क्या है, मेरा इंटीजर फील्ड है। तो सेम मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, देन यहाँ पे इसको स्नेक केस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ total_page। देन इसका टाइप को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ इंट। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मेरा जो डेट है उसको स्टोर करूँगा। तो डेट को स्टोर करने के लिए मैं सेम क्या करूँगा कि यहाँ पे जो पब्लिकेशन डेट है इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे भी सेम मैं क्या करूँगा, डी को इसे छोटा कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप, तो डेट का जो टाइप होगा तो मेरा क्या होगा, वो डेट होगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम नॉट नल। तो आप चाहे तो यहाँ पे छोटा भी लिख सकते हैं या फिर बड़ा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स करना नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बड़ा लिख देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये जो बुक फॉर्मेट है। तो बुक फॉर्मेट ये क्या है, ये एक एनम है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा एनम है। तो एनम को आप कैसे स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ पे एनम की जो वैल्यू है वो स्टोर करूंगा। मतलब ये जो पेपर बैक है इधर इसको नहीं तो इसको स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए इसका सिर्फ नेम को varchar में स्टोर करूंगा। रियल वर्ल्ड में हम लोग चेक भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्ट को सिंपल रखना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं टेबल में, देन यहाँ पे लिखता हूँ बुक, देन यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट, देन इसका varchar यहाँ पे मेंशन करता हूँ 20। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम नॉट नल। देन नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट फील्ड होगा, तो हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या है कि ये अवेलेबिलिटी। तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को भी मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए varchar में स्टोर करूंगा। लेकिन इन जनरल आपका क्या होता है कि एक सेपरेट टेबल में मेंटेन होता है।
जो कि हम लोग आगे जेपीए प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल जो भी मेरा डाटा होगा उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करूंगा एक स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी को कॉपी करता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ varchar, देन यहाँ पे लिखता हूँ 100, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल पहले इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, देन यहाँ पे देखता हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टोर करना है। तो नेक्स्ट मुझे क्या स्टोर करना है कि मेरा कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं सेम इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि पिक्चर, तो पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, मल्टीपार्ट फाइल। तो मल्टीपार्ट फाइल आपका एक क्लास है, तो क्लास का डाटा को आप लोग कैसे डाटाबेस में स्टोर करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हम लोग इमेज को डायरेक्टली डाटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या स्टोर करते हैं कि इमेज का नेम डाटाबेस में स्टोर करते हैं, एंड जो ओरिजिनल इमेज होता है उसको हम लोग फाइल में स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पिक्चर है इसका नेम को डाटाबेस में स्टोर करूंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पिक्चर के लिए, varchar। मैं यहाँ पे पिक्चर को कॉपी करता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट सेम मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल बी, देन हम लोग कहाँ पे आते हैं, हमारा कोड में आते हैं, एंड हमारा जो लास्ट है डिस्क्रिप्शन इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट स्टोर करेंगे, तो हमारा जो varchar है वो इनफ नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्पेशल डाटा टाइप यूज करूँगा जिसका नाम है मीडियम टेक्स्ट। तो आप चाहें तो लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टोटल स्निपेट। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमारा एक स्कीमा क्रिएट करेगा, देन उसके बाद उस स्कीमा को यूज करेगा। नेक्स्ट हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल में हम लोग क्या क्या लिए हैं, बुक आईडी, देन बुक नेम, बुक ऑथर, देन टोटल पेज, पब्लिकेशन डेट, बुक फॉर्मेट, अवेलेबिलिटी, कैटेगरी, पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। तो अभी मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि डाटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन हमारा जो न्यूली क्रिएट हुआ है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूली क्रिएटेड डीबी यहाँ पे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईटी बुक स्टोर आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी क्वेरी करते हैं कि यहाँ पे डाटा क्या क्या है। तो उसको क्वेरी करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सिंपल सिलेक्ट, देन यहाँ पे स्टार, देन यहाँ पे फ्रॉम, देन यहाँ पे टेबल नेम क्या है, बुक स्टोर, देन यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नो रिजल्ट, मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो अभी हमारा ये टेबल रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल में डाटा एंट्री करेंगे। तो डाटा एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे कोड में चलता हूँ। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि जो बुक स्टोर एप्लीकेशन है यहाँ पे और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, देन इसका नाम देता हूँ सर्विस फोल्डर। देन इस सर्विस फोल्डर में मैं यहाँ पे एक सर्विस क्लास डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम देता हूँ बुक स्टोर सर्विस डॉट जावा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्प्रिंग को बोलूंगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि सर्विस। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि हमारा जो टेबल का नाम है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट स्टैटिक, देन यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ बुक स्टोर, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा जो टेबल का नाम है। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, मेरा बुक स्टोर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरा जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मेरा जो डाटाबेस का नाम है उसको सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्लैश, देन यहाँ पे डाटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरा जो जो वाईटी बुक स्टोर है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट यूआरएल जो कि JDBC:/mysql:/localhost देन स्लैश देन यहाँ पे डाटाबेस का नाम। अगर आप चाहे तो आप पोर्ट नंबर भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो पोर्ट नंबर के लिए आप लोग ऐसा लिख सकते हैं 3306, देन हम लोग इसको सेव करते हैं। देन
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुक स्टोर सर्विस में रिटर्न आता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा टू सेव ए बुक डिटेल। देन मैं क्या करूँगा कि इसका यहाँ पे पैरामीटर रखूंगा बुक स्टोर। देन यहाँ पे लिखता हूँ बुक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंसर्ट का एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, देन यहाँ पे ट्रिपल ब्रैकेट, देन यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट, देन यहाँ पे लिखूंगा इनटू, देन यहाँ पे टेबल नेम। तो टेबल नेम को मैं क्या करूंगा, बाद में ऐड करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लेस होल्डर लिखता हूँ परसेंटाइल एस। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना कॉलम नेम स्पेसिफाई करता हूँ। तो मेरा सारे कॉलम्स नेम क्या क्या है, ये बुक आईडी, बुक नेम, ये सारे फील्ड्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वैल्यूज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो बुक आईडी लिखा है इसको हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो बुक आईडी होगा वो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली डाटाबेस में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन करूँगा। कितना क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन मार्क मेंशन करूँगा जिसमें मैं बाद में वैल्यू ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन मार्क मेंशन करता हूँ। ये हो गया मेरा 3। देन मैं यहाँ पे कॉपी, देन नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट, मेरा 6 हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉमा अगेन पेस्ट। तो ये मेरा 9 क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा डॉट, देन यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेटेड, देन यहाँ पे मैं अपना बुक स्टोर मेंशन करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो बुक स्टोर वेरिएबल है जिसमें मेरा बुक स्टोर वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा इस परसेंटाइल एस में। तो इसका मतलब क्या होगा, इंसर्ट इनटू, देन यहाँ पे बुक, देन हमारा जो कॉलम का नेम, देन यहाँ पे इसका रिस्पेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी है इसको हमें डाटाबेस में एग्जीक्यूट करना होगा। तो डाटाबेस में हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी ने एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया है। उस इंटरफेस का नाम क्या है, आपका जेडीबीसी टेम्पलेट। तो जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, तो जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा थ्रू आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए सिंपल लिखूंगा प्राइवेट फाइनल, देन यहाँ पे लिखता हूँ जेडीबीसी टेम्पलेट, देन यहाँ पे लिखता हूँ जेडीबीसी टेम्पलेट। देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, @required r कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन। तो इसका मतलब अभी जेडीबीसी टेम्पलेट को उसका रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिल गया होगा। देन देन मुझे क्या करना है, अभी ये जो जेडीबीसी टेम्पलेट है इसका एक मेथड है जिसका नाम है अपडेट, तो इसको यूज करना है। तो इस अपडेट मेथड जो होता है वो क्या करता है, वो अपडेट मेथड हमारा कोई भी नॉन सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो हमारा जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो हमारा नॉन सिलेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपडेट मेथड का यूज करूंगा। तो इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या है, var args। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसको वैल्यू पास करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, बुक नेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बुक डॉट, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट बुक नेम। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बुक डॉट गेट बुक ऑथर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, देन यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ लास्ट में, देन इसको फॉर्मेट, देन यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, एक एक लाइन लिखते जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा कि बुक डॉट गेट टोटल पेज। देन नेक्स्ट क्या है मेरा, बुक डॉट गेट पब्लिकेशन डेट। देन नेक्स्ट मेरा क्या है, बुक फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बुक डॉट गेट बुक फॉर्मेट। देन नेक्स्ट क्या लिखूंगा, बुक डॉट गेट, मेरा क्या है कि अवेलेबिलिटी।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक डॉट गेट कैटेगरी। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा कि बुक डॉट गेट पिक्चर। देन नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा कि बुक डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जितने भी क्वेश्चन मार्क थे इनका रेस्पेक्टेड वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो बुक फॉर्मेट है। तो बुक फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बुक फॉर्मेट क्लास। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डाटाबेस में आएंगे तो आप देखना कि हमारा यहाँ पे बुक फॉर्मेट क्या है, varchar। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गेट बुक फॉर्मेट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक enum को स्ट्रिंग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि डॉट देन यहाँ पे नेम। तो इससे क्या होगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप चेक करेंगे तो अवेलेबिलिटी मेरा क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग क्या लिखे हैं कि अवेलेबिलिटी को varchar में स्टोर किए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जितने भी हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मेरा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। मतलब मेरा जितना भी अवेलेबिलिटी होगा वो सारा कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में स्टोर होगा डाटाबेस में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड लिखूंगा प्राइवेट, देन यहाँ पे लिखता हूँ क्या ना स्ट्रिंग, देन क्या लिखूंगा कि लिस्ट टू CSV। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा ये एक्सेप्ट करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ, देन यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ क्या मेरा जो लिस्ट है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा क्या लिस्ट डॉट स्ट्रीम, जो कि मुझे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे लिखूंगा कलेक्ट, देन यहाँ पे लिखूंगा कलेक्टर्स, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइनिंग, देन यहाँ पे कॉमा। तो इससे क्या होगा कि जो भी लिस्ट हम लोग इसको पास करेंगे वो इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करेगा एंड उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो बुक अवेलेबिलिटी है इसको यहाँ से हटाता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट टू CSV, देन यहाँ पे मेथड को पास करता हूँ। तो अभी ये क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पिक्चर है इसको डाटाबेस में स्टोर मारेंगे। तो पिक्चर जो होता है उसको डाटाबेस में हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, उसका सिर्फ हम लोग नेम डाटाबेस में स्टोर करते हैं। बाकी हम लोग जो पिक्चर होता है उसको एक सेपरेट यहाँ पे फाइल बनाते हैं एंड यहाँ पे स्टोर करते हैं। या फिर अगर आपके कंपनी में कोई AWS या फिर कोई क्लाउड सर्विस यूज हो रहा होगा वहाँ पे स्टोर करते हैं एंड वहाँ से जो नाम हमें मिलता है उसको हम लोग हमारे डाटाबेस में स्टोर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ इमेजेस फोल्डर। एंड इस इमेजेस फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इमेज हमारा अपलोड होगा यहाँ पे स्टोर करेंगे एंड उसका नेम हम लोग डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेम मैं यहाँ पे SRC में जाता हूँ, देन यहाँ पे सर्विस के अंदर यहाँ पे एक सर्विस लिखता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ फाइल सर्विस डॉट जावा। देन यहाँ पे क्या करूँगा कि फाइल सर्विस को भी मैं यहाँ पे एनोटेशन देता हूँ @सर्विस, सो दैट स्प्रिंग इसका भी ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक, देन स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड इमेज। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका जो पैरामीटर होगा क्या लिखता हूँ मल्टीपार्ट फाइल, यहाँ पे लिखता हूँ फाइल। देन तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि फाइल मेरा अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइल डॉट इज एम्प्टी, देन यहाँ पे यूज करूंगा नॉट ऑपरेटर। मतलब अगर मेरा फाइल अवेलेबल होगा तो ही मेरा ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फाइल अवेलेबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करता हूँ थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, देन यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ इमेज नॉट फाउंड, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट मुझे ये जो फाइल है उसका ओरिजिनल नेम को गेट करता हूँ। तो इसका ओरिजिनल नेम गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम मतलब आपका जो अपलोड करते वक्त जो फाइल का नेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग ओरिजिनल फाइल नेम, देन
नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। देन इससे क्या होगा कि मुझे नेम मिल जाएगा। लेकिन इस नेम से अगर मैं स्टोर करूंगा तो क्या होगा, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कि ओवरराइट का। मतलब अगर मैं 2 बार एक ही फाइल नेम से एंट्री करूंगा तो मेरा पुराना फाइल ओवरराइट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जितने बार मेरा फाइल क्रिएट होगा तो मैं यहाँ पे इसका एक कस्टम नेम जनरेट करूंगा एंड उस नेम से मेरा फाइल में स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यूटिलिटी मेथड क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, देन कस्टम फाइल नेम। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग, देन यहाँ पे ओरिजिनल नेम, देन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ORI। देन यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका एक्सटेंशन नेम रिट्राइव करता हूँ। तो एक्सटेंशन नेम कैसे रिट्राइव करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग एक्सटेंशन नेम इक्वल टू, देन यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल नेम, देन डॉट, देन यहाँ पे लिखूंगा सब स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखूंगा क्या, ओरिजिनल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि डॉट। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एक्सटेंशन नेम है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मैं एक कस्टम नेम जनरेट करूँगा। तो कस्टम नेम जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे UUID यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग कस्टम नेम इक्वल टू UUID डॉट रैंडम UUID डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि एक मेरा कस्टम नेम मिल जाएगा एंड मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन मेरा फाइल नेम से मिल गया है। तो इसको मिला के मैं एक अपना फाइल नेम क्रिएट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न, देन यहाँ पे लिखूंगा कस्टम नेम, देन यहाँ पे प्लस एक्सटेंशन नेम। तो इससे क्या हो गया कि मेरा एक कस्टम फाइल नेम क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम, देन यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल टू, देन यहाँ पे कॉल करता हूँ कस्टम फाइल नेम, देन यहाँ पे पास करता हूँ मेरा ओरिजिनल नेम। नेक्स्ट हम लोग ये जो इमेज है इसको हमारा फाइल में राइट करते हैं। तो फाइल में राइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा var फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देन यहाँ पे लिखूंगा न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देन यहाँ पे पास करूंगा मेरा जो कस्टम नेम है। देन मैं यहाँ पे उससे पहले क्या लिखूंगा कि मेरा जिस फोल्डर में वो रहेगा उस फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, देन यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि अभी हमारा जो इमेज राइट होगा वो इमेजेस फोल्डर में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमारा एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई कैच के थ्रू इसको हैंडल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राई कैच। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये जो लाइन है इसको ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कैच में कि यहाँ पे एक रन टाइम एक्सेप्शन पास कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो होगा, जिसका मतलब हमें ये जो पर्टिकुलर मेथड होगा इसको जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है इसको पास कर देता हूँ। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मुझे फाइल को स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, fos डॉट राइट, देन यहाँ पे पास करूँगा क्या, मेरा जो फाइल होगा उसको बाइट फॉर्मेट में। तो फाइल को बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक मेथड है, कौन सा मेथड, गेट बाइट्स। तो ये जो गेट बाइट्स मेथड है किसका मेथड है, ये मल्टीपार्ट फाइल का। तो मल्टीपार्ट फाइल से मैं मेरा जो भी इमेज होगा उसको बाइट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे fos के मतलब जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है उसका जो राइट मेथड है उससे क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ फाइल में। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिसोर्स क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ fs डॉट क्लोज एंड रिटर्न करता हूँ हमारा जो कस्टम नेम है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि इससे वो चेक करेगा कि फास्ट मेरा फाइल अवेलेबल है या नहीं। अगर मेरा फाइल अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो ओरिजिनल फाइल गेट कर रहा है, देन ओरिजिनल फाइल से वो कस्टम फाइल बना रहा है। देन यहाँ पे कस्टम फाइल के नेम के थ्रू ये जो इमेजेस फोल्डर है जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसके अंदर वो क्या करेगा कि हमारा ये जो डाटा होगा उसको राइट करेगा। तो इसको अभी थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर में कर लेते। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो इमेजेस फोल्डर है इसको एक कांस्टेंट में असाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे जो लाइन है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, देन यहाँ पे लिखता हूँ dir, देन यहाँ पे इसको लिखता हूँ। देन
इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो इमेजेस है इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटाता हूँ। देन इसको प्रॉपर लोकेशन जो होता है इसका वो कहाँ होता है कि हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ अपलोड फाइल। देन यहाँ पे डायरेक्टरी, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ से हटा देता हूँ मेरा स्लैश एंड ये जो कोड है। देन यहाँ पे सेव करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे फाइल सर्विस में क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा @value। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा जो प्रॉपर्टीज का नेम है, तो मेरा प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, ये अपलोड फाइल dir। आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फाइल डायरेक्टरी, देन यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइल, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सेपरेट। तो ये जो फाइल डॉट सेपरेटर है वो क्या करेगा, ये जो हमारा स्लैश है वो दे देगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा जो हमने कस्टम नेम दिया है। तो ये अभी हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी है इसको हम लोग हमारा प्रोग्राम जब रन होगा तभी चेक कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम देता हूँ पब्लिक। देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि void, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डायरेक्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा ब्रैकेट देता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा लिखूंगा मेरा जो फाइल ऑब्जेक्ट है फाइल, देन यहाँ पे फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। देन इस फाइल के अंदर मेरा जो फाइल का डायरेक्टरी नेम है तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइल डायरेक्टरी। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ मेरा फाइल डॉट एग्जिस्ट, देन यहाँ पे नेगेटिव मार्क देता हूँ, इसका मतलब फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं होगा देन क्या करेगा फाइल डॉट mkdir। तो इससे क्या होगा कि हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको ट्रैक करने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा @SL4j। तो SL4j मुझे क्या करेगा एक ऑब्जेक्ट देगा जिसका नाम है लॉग। तो लॉग में मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा लॉग, देन यहाँ पे लिखूंगा इन्फो, देन यहाँ पे लिखूंगा फाइल dir, देन यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट, देन नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। देन अगर मेरा एग्जिस्ट होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log डॉट इन्फो, देन यहाँ पे फाइल dir, देन यहाँ पे लिखूंगा प्लस, देन यहाँ पे लिखूंगा ऑलरेडी, देन यहाँ पे लिखूंगा एग्जिस्ट। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, देन यहाँ पे छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि ये जो मेथड है इसको कॉल करना होगा जब भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलूंगा हमारा जो बुक स्टोर एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे। देन इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट्स करूँगा कहाँ से, कमांड लाइन रनर से। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा ये जो बल्ब है इस पर क्लिक कर दूँ, देन ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो नेक्स्ट ये क्या होगा कि ये जो मेथड होगा इसके अंदर जो भी हम लोग लॉजिक लिखेंगे ये हमारा एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखा है इसके अंदर हटा देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये जो फाइल सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि फाइल सर्विस के अंदर हमारा क्रिएट डायरेक्टरी मेथड है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे मिलेगा, हम लोग इसका ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा प्राइवेट फाइनल, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा जो फाइल सर्विस है मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल सर्विस, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल सर्विस। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा @required कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली उसका रिस्पेक्टेड जो भी डिपेंडेंसी होगा उसको ऐड कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा वो मेथड को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल सर्विस डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, एंड अगर वो क्रिएट होगा तो उसको बस छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी का स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो इसको ए कर देता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये अभी हमारा फाइल हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग वापस चलते हैं हमारा बुक स्टोर सर्विस में। तो बुक स्टोर सर्विस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
सिंपल मेरा जो फाइल सर्विस है उसका अपलोड इमेज मेथड को कॉल करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो फाइल सर्विस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट फाइनल, देन यहाँ पे लिखता हूँ फाइल सर्विस, देन यहाँ पे लिखता हूँ फाइल सर्विस। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फाइल सर्विस का अपलोड इमेज मेथड है उसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, देन यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, देन यहाँ पे लिखता हूँ नेम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि फाइल सर्विस डॉट अपलोड इमेज, देन यहाँ पे पास करता हूँ बुक डॉट मेरा जो पिक्चर है, देन यहाँ पे क्या करूँगा सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज होगा वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा एंड उसका जो फाइल नेम है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फाइल नेम है यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये अभी हो गया हमारा कंप्लीट इंसर्ट का क्वेरी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो सेव मेथड है इसको हम लोग हमारा कंट्रोलर में कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे बुक स्टोर कंट्रोलर में चलता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये जो मेरा बुक सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो इसका ऑब्जेक्ट करने के लिए मैं सेम यूज करूंगा प्राइवेट फाइनल, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा बुक स्टोर सर्विस, यहाँ पे सर्विस। देन नेक्स्ट सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बर्स्ट इंजेक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्क्वाडर कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है इसको हटा देता हूँ। देन यहाँ पे लिखूंगा सर्विस डॉट सेव बुक, देन यहाँ पे पास करूंगा रिक्वेस्ट। देन हम लोग ब्राउजर में चलते हैं एंड टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे बुक नेम पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे बुक ऑथर स्पेसिफाई करता हूँ, देन यहाँ पे टोटल स्पेस देता हूँ, देन यहाँ पे कोई भी रैंडम सा डेट लेता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेपर बैग सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे अमेजन ऑफलाइन सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे टेक्नोलॉजी, देन यहाँ पे कुछ भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप चाहे तो आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि डाटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं उसके लिए डाटाबेस में चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस में आता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये डाटा जो है ये सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक आईडी 1, बुक नेम, देन बुक ऑथर, देन यहाँ पे टोटल पेज, देन यहाँ पे पेपर बैग, देन अमेजन ऑफलाइन जो कि हमारा कॉमा सेपरेटेड में स्टोर हुआ है, देन हमारा कैटेगरी, देन यहाँ पे हमारा जो इमेज है उसका नाम, देन यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन था वो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा इमेज जो है वो हमारा इमेजेस फोल्डर में राइट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इमेजेस फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर फाइल सर्विस में जाएंगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है। क्या कि हमने यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट नहीं दिए, तो इसको अभी हम लोग डॉलर ब्रैकेट दे देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप लोग अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम अपलोड डायरेक्टरी, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। देन देन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डाटा है उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक, देन यहाँ पे टर्न कट कर देता हूँ। देन हम लोग क्या करते हैं कि फिर से डाटा को एंटर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। तो अभी अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में हमारा प्रॉपरली इमेज आ गया है।